नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 20 मई 2026 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी प्रातः 11:06 तक और उसके बाद में पंचमी। आर्द्रा नक्षत्र रहेगा प्रातः 6:11 तक और उसके बाद में पुनर्वसु जो रहेगा 21 मई प्रातः 4:12 तक और उसके बाद में पुष्य। शूल योग रहेगा शाम 5:49 तक और उसके बाद में गंड योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 5:28 से प्रातः 6:11 तक और फिर उसके बाद में 21 मई प्रातः 4:12 से प्रातः 5:29 तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज अधिक विनायक चतुर्थी है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बता। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आपका फोकस ज्ञान और भविष्य की योजना पर रहेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन उत्तम रहेगा। काम में तेजी आएगी और किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सफलता मिलेगी। लेखन के क्षेत्र के लोगों के लिए दिन लाभदायक रहेगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। वृषभ राशि, धन और निवेश से जुड़ी स्पष्टता मिलेगी। किसी रुके हुए भुगतान का संकेत मिलता है। परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा। आध्यात्मिक चिंतन से शांति मिलेगी। पुराने सामान से प्रॉफिट होता दिख रहा है। मिथुन राशि, आज आत्मविश्वास और बुद्धि दोनों प्रबल रहेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय लें। साझेदारी में लाभ होगा। आपकी वाणी लोगों को प्रभावित करेगी। आज नई शुरुआत, करियर में अवसर और प्रभावी बातचीत से लाभ का दिन है। आपके काम के चर्चे दूर दूर तक होंगे। कर्क राशि, मन थोड़ा गहरा और चिंतनशील रहेगा। कोई पुराना विषय सुलझेगा। स्वास्थ्य में सुधार पर मानसिक तनाव से बचें। ध्यान से लाभ होगा। पर्दे के पीछे किया गया काम रंग लाएगा। समाज सेवा पर धन खर्च कर सकते हैं आप। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को विदेश संबंधित विकल्प मिल सकते हैं। गुप्त तरीकों से सफलता मिलेगी। गलत खान पान से एलर्जी हो सकती है। सिंह राशि, मित्रों और नेटवर्क से लाभ होगा। कोई नई योजना आकार ले सकती है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बच्चों या प्रेम से जुड़ी खुशी संभव है। विश्वास व प्रेम से अपने प्रिय दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं आप। कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। आज किसी कार्य में असंतोष थोड़ा सा रह सकता है। कन्या राशि की बात करते हैं। करियर में आज मजबूत स्थिति रहेगी। वरिष्ठ आपके निर्णयों की सराहना करेंगे। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का संकेत मिलता है। कार्य क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। योजनाबद्ध प्रयास सफल होंगे। जीवन साथी के साथ आज आप ससुराल में समय बिता सकते हैं। तुला राशि, आज भाग्य का साथ बना रहेगा। उच्च शिक्षा, विदेश या यात्रा से जुड़ा अवसर मिल सकता है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। सकारात्मक समाचार मिलेंगे। रिश्तों में स्पष्टता आएगी। लिखा पढ़ी के कार्य सफल होंगे। खान पान का ध्यान रखें। अगर मेडिकल चेकअप ड्यू है तो एग्जामिनेशन करवा ही लीजिएगा। वृश्चिक राशि, गहरे वित्तीय निर्णयों का दिन रहेगा। निवेश, टैक्स या साझेदारी में स्पष्टता आएगी। भावनात्मक रूप से स्थिर रहें। गहन सोच से सही निर्णय लेंगे। बहुत सोच समझकर अपनी बात कम से कम शब्दों में किसी के सामने रखें। अपनी क्षमता से बढ़ चढ़कर चीज़ें दान कर सकते हैं आज आप। धनु राशि, आपकी सलाह महत्वपूर्ण साबित होगी। विवाह या साझेदारी मजबूत होगी। रिश्तों में संतुलन और करियर में सहयोग मिलेगा। आज आपका समय अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ अच्छा बीतेगा। पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका आज का दिन सफलता भरा रह सकता है। मकर राशि, कामकाज में सुधार और नई योजना की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य में ध्यान रखें। गुरु का प्रभाव आपको सही दिशा दिखलाएगा। दिनचर्या सुधारें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। खोई चीज़ें या कोई ऐसी वस्तु जिसे आप रखकर भूल गए हों मिल सकती है। कुंभ राशि, रचनात्मकता बढ़ेगी। प्रेम जीवन में नई शुरुआत हो सकती है। संतान से सुखद समाचार मिलेगा। आपकी बुद्धिमत्ता आज चमकेगी। नए आइडिया सफल होंगे। करीबी मित्रों के साथ समय बिताएंगे आप।
आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। घर परिवार में शांति का माहौल बना रहेगा, माता का सहयोग मिलेगा, संपत्ति या घरेलू कार्यों में प्रगति होती दिख रही है। आज लिया गया निर्णय लंबे समय तक लाभ देगा। मन शांत रहेगा, नामी लोगों से आप आज मिल सकते हैं। साहस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, सफलता मिलेगी। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। दो परिवार एक दूसरे के पड़ोस में ही रहते थे। एक परिवार हर वक्त लड़ता था, जबकि दूसरा परिवार शांति से और मैत्रीपूर्ण तरीके से रहता था। एक दिन झगड़ालू परिवार की पत्नी ने शांत पड़ोसी परिवार से ईर्ष्या महसूस करते हुए अपने पति से कहा, अपने पड़ोसी के वहाँ जाओ और देखो कि इतने अच्छे तरीके से रहने के लिए वो क्या करते हैं। पति वहाँ गया और चुपचाप देखने लगा। उसने देखा कि एक औरत फर्श पर पोछा लगा रही है। अचानक किचन से कुछ आवाज़ आने पर वो किचन में चली गई। तभी उसका पति एक रूम की तरफ भागा। उसका ध्यान नहीं रहने के कारण फर्श पर रखी बाल्टी से ठोकर लगने के कारण बाल्टी का सारा पानी फर्श पर फैल गया। उसकी पत्नी किचन से वापस आई और अपने पति से बोली, आई एम सॉरी डार्लिंग, यह मेरी गलती थी कि मैंने रास्ते से बाल्टी को नहीं हटाया। पति ने जवाब दिया, नहीं डार्लिंग, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। झगड़ालू परिवार का पति जो छुपा हुआ था वापस घर लौट आया तो उसकी पत्नी ने पड़ोसी की खुशहाली का राज पूछा। पति ने जवाब दिया, उनमें और हम में बस यही अंतर है कि हम हमेशा खुद सही होने की कोशिश करते हैं और दूसरे को गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि वो हर चीज़ के लिए खुद जिम्मेदार बनते हैं और अपनी गलती मनाने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, एक खुशहाल और शांतिपूर्ण रिलेशन के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अहंकार, ईगो को एक साइड में रखें और अपने स्वयं के हिस्से के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी को ध्यान में रखें। एक दूसरे को दोषी ठहराने से दोनों का नुकसान होता है और अपने रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। परिवार में दूसरे की जीत भी अपनी जीत होती है। अगर हम बहस करके दूसरे सदस्य को नीचा दिखा दें तो उसकी हार नहीं बल्कि आपकी हार है। इसीलिए परिवार को तोड़ना नहीं, जोड़ना सीखें। ऐसा करने से आप एक खुशहाल और शांतिपूर्ण परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 19 मई 2027 तक का समय आपके लिए मानसिक संतुलन, आर्थिक सुधार और धीरे धीरे प्रगति का वर्ष रहेगा। करियर में शुरुआत में थोड़ा धीमापन रह सकता है, लेकिन वर्ष के मध्य से अच्छे अवसर मिलने लगेंगे। कला, लेखन, शिक्षा, बैंकिंग, काउंसलिंग और सर्विसेज क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलने की संभावना रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन भावनात्मक निर्णय लेकर खर्च करने से बचना आवश्यक रहेगा। रिश्तों के मामले में यह वर्ष सुखद रहेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा और प्रेम संबंधों में समझ व मधुरता बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं। बात करते हैं साल भर के उपायों की। सोमवार को भगवान शिव जी को जल या दूध अर्पित करें। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 21 माला या 11 माला जप करें। चावल, दूध या सफ़ेद मिठाई का दान करें। चांदी का छोटा सा आभूषण धारण कर सकते हैं। किसी विशेषज्ञ की सलाह से ध्यान और प्राणायाम नियमित करें। यदि मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा। oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।